प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तरवर सरवर संत जन चौथे वर्षे में परमारथ के कारण चारों धारे दे। वास्तव में वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, धूप में खड़ा होके लोगों को शीतलता प्रदान करता है। और वृक्ष में जो फल लगे होते हैं, अगर उस पे आप पत्थर मारते हो तो वह मीठे फल ही देता है। यह वृक्ष का स्वभाव है। नदी स्वयं जल ना पी के दूसरों के ही लिए वह नदी बहती है, जल बहता है, दूसरों को ही शीतलता प्रदान करती है। और वर्षा होती है, वर्षा से देखिए प्राकृतिक का वातावरण स्वयं सुंदर होता है और उससे अनाज और खाने पीने के जो अन्न पदार्थ हैं, जो प्राकृतिक की देन है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है। यह वर्षा का कार्य होता है। इसी तरीके से संत महात्मा भी हैं। संत महात्मा सदैव भलाई का कार्य करते हैं। वह कितना भी कष्ट कोई समाज संसार दे दे, लेकिन सदैव वह भलाई का ही कार्य करते हैं। जैसा कि एक बार की बात है, संत एकनाथ जी गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय देखा कि एक भिक्षु पानी में आ गया। वह बचाने का प्रयास करने लगे, तो कई बार उन्होंने उससे बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह डंक मार देता था। तो प्रयास करते करते उन्होंने लास्ट में देखा कि बचा लेंगे तो इसकी जान बच जाएगी। उसकी भलाई के लिए वह लगे रहे। तो वहां पे दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था और उसने बोला कि आप बिना मतलब परेशान हो रहे हैं, इसका तो स्वभाव है डंक मारना, आप इसे कैसे बचा सकते हैं? तो संत एकनाथ जी ने बोला कि जब यह जंतु होके अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है, तो मैं इंसान होके अपने इंसानियत वाला स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूँ? और लास्ट में बिच्छू को बचाने में संत एकनाथ जी प्रयासरत रहते हैं और लास्ट में बचा ही लेते हैं उसे। तो कहने का भाव यह है कि संतों के ऊपर जितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी कष्ट दे दीजिए, कितना भी जुल्म ढा दीजिए, लेकिन वह आपके लिए भलाई का ही कार्य सदैव करते हैं। तो वास्तव में जो संत होते हैं, वास्तव में जो संत होते हैं, उनका कार्य होता है समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए वह उनका जीवन समर्पित होता है। तो अपनी इंसानियत को ना छोड़े। जब इंसानियत ही हम छोड़ देते हैं तो फिर हम किसी की भलाई कैसे कर सकते हैं? कई बार ऐसा भी होता है, लोग सोचते हैं छल कपट से करके हम बहुत कुछ अर्जित कर लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे, अगले को हम बेवकूफ बना दे रहे हैं। लेकिन भगवान ऐसी जगह ले जाके व्यक्ति को गिराता है कि वह किसी लायक नहीं बचता। इसलिए आप अपने जिंदगी को इंसानियत के रूप में जिएं, जो वास्तव में सत्य हो वही करें, सही सच का साथ दें और सही मार्ग अपनाएं, किसी का बुरा ना चाहें, सबका भला करते हुए अपने जीवन को जिएं, ताकि आपका भी भला हो सके। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।